तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे ये रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, फ्रैक्शन एडिशन नाम है फंक्शन का, और ये क्या ले रहा है, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन ले रहा है। जैसे एक्सप्रेशन है ना, ये स्ट्रिंग में दे रखा है, कुछ फ्रैक्शन में दे रखे होंगे हमें, बीच में माइनस प्लस है, इस टाइप से एक्सप्रेशन है। तो 1/3 माइनस 1/2। तो जब हम इसको अगर नॉर्मली सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, यानी एलसीएम नहीं, इनको मल्टीप्लाई करते 3 2 6 और 2 1 2 -3, तो यानी -1/6 आंसर आएगा इसका, यही है। और हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करना। तो अब देखते हैं इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हमने बनाया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में डाला 0, डिनोमिनेटर में डाला 1, तो 0 और 1 कुछ ऐसा बनाया हमने। फिर आई को तो 0 कर ही दिया क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे 0th पोजीशन से। एन निकाल ली, वही इसकी लेंथ क्या एक्सप्रेशन की। फिर वाइल आई लेस देन एन लूप चलाया हमने। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो बनाई, और हमें एक और बनाएंगे करंट न्यूमरेटर करंट डिनोमिनेटर। इस बार इसमें दोनों में 0 डाल दिया, ऊपर वाले में एक में 0 1, इसमें दोनों में 0। फिर हमने एक इज़ नेगेटिव वाला बना लिया कि भाई अगर हमें यहाँ पे इज़ नेगेटिव, तो अगर इसमें ये इज़ नेगेटिव मतलब जो भी हमारा माइनस आ गया अगर, तो यहाँ पे तो हम इज़ नेगेटिव को ट्रू कर देंगे, ये अपने आप ही हो जाएगा, इक्वल टू है ना, तो ट्रू हो जाएगा ये। फिर हम देख लेंगे अगर प्लस है हमारा या माइनस है तो उसको स्किप करना है, बस आई प्लस प्लस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब हम बनाते हैं न्यूमरेटर, करंट न्यूमरेटर में वैल्यू डालेंगे। तो वो कैसे होगा, अगर जैसे सिंगल डिजिट है वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमारे पास कोई नंबर है 129 है सपोज़, तो हम क्या करेंगे, पहले तो वैल्यू में डालेंगे एक्सप्रेशन ऑफ आई यानी 1, और उसमें से -0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें नंबर बनाना है, एक इंटीजर हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 1। फिर करंट नंबर में हम क्या डालेंगे, करंट नंबर इंटू 10 प्लस वैल्यू, ये एक तरह से फार्मूला हो गया। तो जैसे अभी करंट नंबर तो 0 है, तो 0 इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि करंट नंबर अब क्या हो गया, 1 हो गया करंट नंबर। फिर उसके बाद क्या है, अगर 2 है जैसे, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 10 प्लस 2, तो ये अभी ये 12 बन गया। अब करंट नंबर 12 हो गया, अब हमें 9 डालना है, तो क्या करेंगे करंट नंबर इंटू 10 प्लस 9, तो अभी ये 129, ऐसे आगे होता जाएगा। तो इस तरह से ये है। फिर आई प्लस प्लस तो कर ही देंगे। फिर न्यूमरेटर बन गया। फिर ये आई प्लस प्लस किस लिए है, ये स्लैश आएगा ना उसके बाद न्यूमरेटर के बाद, तो इसको भी स्किप मारेंगे, स्किप कर दिया। फिर हम चेक कर लेंगे अगर इज़ नेगेटिव ट्रू था तो जो भी हमारा न्यूमरेटर है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब साइन चेंज कर देंगे उसका। फिर जैसे हमने न्यूमरेटर बनाया वैसे डिनोमिनेटर बनाएंगे, आई लेस देन एन इज़ डिजिट चेक कर लेंगे, डिजिट ही है ना वो, मतलब नंबर है ना कोई। तो जैसे उसमें करा था वैल्यू में एक्सप्रेशन आई -0 और करंट डिनोमिनेटर इक्वल टू करंट डिनोमिनेटर इंटू 10 प्लस वैल्यू, और आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर बन गया। फिर हम न्यूमरेटर में क्या डालेंगे, न्यूमरेटर इंटू करंट डिनोमिनेटर प्लस करंट न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो वही है, जैसे हमारे पास दो चीज़ें हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर है, वही जैसे हमने ऊपर किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे करंट वाला न्यूमरेटर, यहाँ पे करंट वाला डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर इंटू करंट डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इंटू करंट डिनोमिनेटर, प्लस ये करंट न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, वही करा है यहाँ पे भी, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू करंट डिनोमिनेटर। ये यहाँ से हम कर सकते हैं ऐसे इमेजिन। बस फिर ये लूप ख़त्म होएगा। फिर उसके बाद हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म करनी है ना, तो हम GCD निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगी, 2 बारी अंडरस्कोर GCD न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, ये GCD दे देगा हमें, पर ये ना माइनस भी दे देता है, तो हम इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। तो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे फिर GCD से। फिर रिटर्न करेंगे 2 स्ट्रिंग, न्यूमरेटर को स्ट्रिंग में कर देंगे, बीच में स्लैश लगाएंगे, डिनोमिनेटर को भी स्ट्रिंग में कर देंगे। सही है। तो जैसे अब इसको एग्जांपल से देखते हैं, ये हमें दे रखा है एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग का एक्सप्रेशन है ना ये एक्सप्रेशन, तो आई इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर में 0 डाला था, डिनोमिनेटर में 1 डाला था। अब करंट न्यूमरेटर करंट डिनोमिनेटर 0 0 करे थे। फिर क्या होगा, अब ये आई आया हमारा, तो करंट न्यूमरेटर को भरेंगे अभी हम, है ना, तो वो उसमें 1 भर जाएगा। वही जैसे हम
वही करंट नंबर इंटू 10, जो भी अगर एक से ज़्यादा होती तो हम वो करते हैं ना, तो वही हम ऊपर से देख लिए जैसे हमने ये कहाँ ये वैल्यू में एक्सप्रेशन ऑफ i माइनस 0 और करंट न्यूमरेटर इंटू 10 कर देंगे प्लस वैल्यू कर देंगे। ठीक है, करंट न्यूमरेटर भर गया हमारा। फिर हम चेक कर लेंगे इज़ नेगेटिव, नहीं है भाई, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्या है स्लैश, ये तो स्किप मार देगा अपने आप। फिर हम अब डिनोमिनेटर को भरेंगे, तो डिनोमिनेटर 3 हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, फिर हम इसको अपडेट करेंगे। ये पहले 0 था ना, तो अब इसको कैसे करेंगे, 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो गया। फिर उसके बाद नया डिनोमिनेटर कैसे आएगा 1 इंटू 3, ये हो गया 3, तो ये नया वाला 3 हो गया। तो अब इसको भूल जाते हैं, नया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है 1/3, और ये फिर से 0 0 हो जाएगा इनिशियलाइज। अब ये हमारा आगे बढ़ेगा फिर से पॉइंटर। अब ये माइनस है तो इस नेगेटिव हमारा हो जाएगा माइनस, मतलब ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। तो न्यूमरेटर का हम साइन चेंज करेंगे अब, तो ये फिर आगे बढ़ेगा, माइनस है तो स्किप मारेगा। फिर आया 1, अब न्यूमरेटर को बना रहे हैं हम, तो न्यूमरेटर में आ गया 1, और हम चेक कर लेंगे इज़ नेगेटिव ट्रू था ना, तो एक माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ये स्लैश आएगा, स्किप मारेगा, फिर ये डिनोमिनेटर में आ गया 2। तो अब बस फिर से हमारा क्या था 1/3 है और माइनस 1/2 है, इसको बनाएंगे। तो 1 इंटू 2 -3, 1 माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 3, यानी कि -1 आ गया यहाँ पे। और डिनोमिनेटर कैसे निकलेगा 3 इंटू 2, तो 6 हो गया। बस अब इसी को हमें 2 स्ट्रिंग की फॉर्म में भेज देंगे, तो -1 हो जाएगा, बीच में एक स्लैश हमने लगा दिया, और ये 6 हो जाएगा, ये स्ट्रिंग आंसर आएगा इसका। ठीक है, फिर करके देखते हैं इसको कोड।